अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होता है। तो इम्पेयरमेंट्स का मतलब होता है ख़राब हो जाना या बिगाड़ पैदा हो जानी, यानी कि एक चीज़ जो पहले थी वो बाद में वैसी ना रहना। तो इसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। तो ट्रांसमिशन में क्या है कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होगी, यानी कि जो डाटा हम सेंडर से सेंड कर रहे होंगे वो रिसीवर पर वैसे नहीं पहुंचेगा, उसमें कोई बिगाड़ पैदा हो जाएगी या उसकी कोई शेप चेंज हो जाएगी या वो डाटा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। तो पहला है एटेन्यूएशन। तो पहले ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट को गौर से पढ़ लेते हैं क्या है। सिग्नल एट बिगिनिंग ऑफ द मीडियम इज़ नॉट सेम एट द सिग्नल एट द एंड ऑफ द मीडियम। कि जो डाटा हम भेज रहे हैं सेंडर पर, जो भेज रहे हैं ना, सेंडर से जो डाटा भेज रहे हैं, जो बिगनिंग पे है, शुरुआत में जो डाटा है, वो एट द एंड यानी कि डेस्टिनेशन पर वैसा डाटा नहीं होगा। उससे डाटा वो जो होगा वो सेम बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। तो पहला जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स है वो है एटेन्यूएशन। तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ एनर्जी के, यानी कि एनर्जी का लॉस हो जाना। तो व्हेन अ सिग्नल ट्रैवलिंग सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट फॉर दिस लॉस एम्पलीफायर और यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें पता है कि जो हमारा सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है, यानी कि जो डाटा ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में डाटा हमारा सेंड होता है। तो जब हमारा डाटा सेंड हो रहा होता है तो कुछ उसमें ना इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्टेड हो जाती है, यानी कि उस हाई एनर्जी होती है। यानी कि जो डाटा हमारा इलेक्ट्रिक पल्सेस में सेंड होता तो लाजमी उसमें एनर्जी भी होगी। तो कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्टेड होती है, जिससे जो हमारे सिग्नल की जो शेप हो जाती है वो चेंज हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे सिग्नल को स्ट्रेंथ देता है और उसकी पहले वाली शक्ल या शेप में उसे ले आता है। जैसे कि डायग्राम में ये हम ओरिजिनल अपना सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं तो अटेन्यूएट हुआ है, यानी कि कोई एनर्जी जो थी वो हीट में कन्वर्टेड हो गई है, हीट में तब्दील हो गई है। तो देखें इस सिग्नल को देखें और इस सिग्नल को देखें कि जैसे हीट में चेंज हुई है हमारी एनर्जी, तो वो क्या उसकी शेप चेंज हो गई है सिग्नल की। तो हमने उसको एम्पलीफाइड किया है, यानी कि अपने सिग्नल को पहले वाली शक्ल में लाने के लिए, पहले वाली शेप में लाने के लिए तो हमने उसको एम्पलीफाइड किया है। तो एम्पलीफाई करने के बाद वैसे ही पहले वाली शेप हमारे सिग्नल ने हासिल कर लिया। तो ये थी एटेन्यूएशन का लॉस ऑफ एनर्जी। जब हमारा सिग्नल सेंड हो रहा होता है, डाटा सेंड हो रहा होता है, तो कुछ जो उसमें जो एनर्जी होती है वो हीट में तब्दील हो जाती है। तो फिर हम पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन, जो उसका दूसरा इम्पेयरमेंट है। तो इसका मतलब है सिग्नल चेंजेस इट्स शेप। इसमें क्या होता है, जो सिग्नल हम सेंड कर रहे होते हैं ना, वो अपनी सेंडर पे, जो सेंडर से हम जो सेंड कर रहे हैं, जब वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर या रिसीवर के पास जाता है तो उसकी जो शेप चेंज हो जाती है। तो द सिग्नल एट सेंडर डिफरेंट फ्रॉम सिग्नल एट रिसीवर। तो ठीक क्या होता है कि जो सिग्नल हम सेंडर से सेंड कर रहे हैं ना, तो वो रिसीवर पर जब पहुंचता है तो उसकी जो शेप चेंज हो जाती है। जहाँ पे आप देखें सिग्नल एट सेंडर, सेंडर से हम कुछ सिग्नल सेंड कर रहे हैं तो ये शेप देखें कहाँ से इसकी शुरू हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें उसकी जो आधी शेप ये यहाँ से शुरू हो रही थी, लेकिन वहाँ पर जाकर वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेंडर पे यहाँ से था लेकिन रिसीवर पर यहाँ से जाकर शुरू हो रहा है, तो यानी कि उसकी शेप चेंज हो गई है सिग्नल की। तो ये थी हमारी डिस्टॉर्शन। हमारा इम्पेयरमेंट है वो नॉइज़। नॉइज़ में नहीं, आपको पता ही है, शोर। तो क्या होता है कि सेवरल टाइप्स ऑफ नॉइजेस करप्ट द सिग्नल। कुछ टाइप्स हैं नॉइजेस की जो कि हमारे सिग्नल को करप्ट कर देती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो है थर्मल नॉइज़ होती है, इंड्यूस नॉइज़ होती है, क्रॉस टॉक नॉइज़ होती है, इम्पल्स नॉइज़ होती है। तो थर्मल नॉइज़ में क्या होता है कि हमारी जो वायर होती है ना उसमें रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि इन अ वायर, हमारी वायर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स की एक रैंडम मोशन होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा सिग्नल पैदा हो जाता है, एक्स्ट्रा सिग्नल जनरेट हो जाता है जो कि सेंडर ने सेंड ही नहीं किया होता। और वो क्या होता है, वो जनरेट हो जाता है और हमारे जो सिग्नल में, यानी कि हमारे डाटे में शामिल हो जाता है और हमारे डाटे को करप्ट कर देता है। तो इंड्यूस्ड नॉइज़ क्या होती है, इंड्यूस्ड नॉइज़ में क्या होता है कि ये नॉइज़ कम्स फ्रॉम द सोर्स सच एज मोटर एंड अप्लायंस। तो जैसे यानी हमारी तार गुजर रही है तो उसके पास कोई अगर मोटर या अप्लायंस या कुछ ऐसे सोर्सेज चल रहे हैं तो उनमें से एक सिग्नल यानी कि हमारा जो होता सिग्नल या कोई डाटा सिग्नल जनरेट हो जाएगा और वो हमारे डाटे को करप्ट कर देगा। तो क्रॉस टॉक में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वन वायर ऑन अनदर। आपको पता है कि जो तारें होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि दो दो तीन तार्स को मिलाकर उनके ऊपर एक शेप वाली, यानी कि शेप में लाया जाता है तार में, यानी कि दो तीन तारें एक दूसरे के साथ लिपटी हुई होती हैं। तो उनमें से एक तार जो होती है सिग्नल को सेंड कर रही होती है और एक सिग्नल को रिसीव कर रही होती है, यानी कि एक तार से डाटा जा रहा है और एक तार से डाटा जो होता है वो आ रहा होता है। तो क्या होता है, दोनों तार आपस में मिल जाती हैं और एक
तार का दूसरी तार पर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे के सिग्नल को करप्ट कर देती हैं। तो इम्पल्स नॉइज़ में क्या होता है, सिग्नल विद द हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, हाई एनर्जी। तो क्या होता है, कुछ जब सिग्नल जा रहा था तो कुछ हाई एनर्जी होती है जो कि हमारे सिग्नल को करप्ट करते थे, जिससे यानी कि हमारा जो सिग्नल होता है, जो हमने डाटा सेंड किया होता है सेंडर से, वो रिसीवर पर जब पहुंचा तो उसकी शेप बिल्कुल चेंज हुई होती है। तो वो हमारे लिए किसी माने नहीं होता, क्योंकि उसने हमारा डाटा ही ख़राब कर दिया। यानी कि हमने अगर डाटा 5 सेंड किया है तो वो हमें 7, 8, 9 या कुछ और मिल रहा होता है, यानी कि हमारा जो एक्चुअल डाटा होता है वो हमें नहीं मिल रहा। तो ये थे हमारे ट्रांसमिशन एम्पेयर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।